अमेरिका में यूएस एयरफोर्स का एक F-16 लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। हादसे से कुछ सेकंड पहले पायलट सुरक्षित रूप से बाहर निकल गया, जिससे उसकी जान बच गई। हादसा भारतीय टाइम के मुताबिक 4 दिसंबर रात करीब 12:30 बजे दक्षिणी कैलिफोर्निया में ट्रोना शहर के रेगिस्तान में हुआ। विमान ट्रोना एयरपोर्ट से करीब 3 किलोमीटर दूर जाकर गिरा। एयरपोर्ट मैनेजर ने बताया कि इस इलाके में अक्सर मिलिट्री विमान उड़ते रहते हैं। सोशल मीडिया पर आई वीडियो में देखा गया कि विमान तेजी से नीचे गिर रहा था और पायलट पैराशूट के सहारे बाहर निकल आया। जमीन से टकराते ही विमान में बड़ा धमाका हुआ और काला धुआं आसमान में भर गया। इस साल ये 8वीं बार है जब F-16 क्रैश हुआ है और सबसे ज्यादा 3 बार यूक्रेन, 2 बार अमेरिका। इसके अलावा ये फाइटर जेट पोलैंड, जापान और साउथ कोरिया में क्रैश कर चुका है। एयरफोर्स के 2021 के डेटा के मुताबिक एक F-16 फाइटिंग फाल्कन की कीमत लगभग $18.8 मिलियन के करीब है, यानी करीब 1.70 करोड़ रुपए। यह एयरक्राफ्ट थंडरबर्ड्स स्क्वाड्रन का था। ये टीम लॉस वेगास के पास नेलिस एयरफोर्स बेस में काम करती है और अपने एयर शो और खतरनाक स्टंट्स के लिए दुनिया भर में मशहूर है। थंडरबर्ड्स टीम ने बताया कि ट्रेनिंग मिशन के दौरान पायलट विमान से सफलतापूर्वक बाहर निकल गया। पायलट को मामूली चोटें आई हैं और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोकल फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट ने बताया कि घटनास्थल पर सिर्फ पायलट मौजूद था और आग से आसपास के इलाके को कोई खतरा नहीं है। बता दें कि F-16 अमेरिका का मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसे 1970 के दशक में जनरल डायनामिक्स ने बनाया था। अब इसे अमेरिकी डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन बनाती है। पाकिस्तान समेत 25 से ज्यादा देश F-16 का इस्तेमाल करते हैं। F-16 ने 2 फरवरी 1974 को पहली बार उड़ान भरी थी। इसे 21 जुलाई 1980 को फाइटिंग फाल्कन का नाम दिया गया। साल 1974 से अब तक 4600 से भी ज्यादा F-16 जेट अलग अलग देशों के लिए बनाए जा चुके हैं। F-16 की स्पीड 2414 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 4220 किलोमीटर तक है। इसमें एडवांस रडार सिस्टम लगा है। साथ ही ये एडवांस हथियार से लैस होता है। ये फाइटर जेट हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। ये 1 मिनट में करीब 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। F-16 चौथी जनरेशन का लड़ाकू विमान है। ये खराब मौसम में भी उड़ सकता है। F-16 ने पहली बार 1974 में उड़ान भरी थी, जिसके बाद से अब तक ये तकरीबन 750 बार क्रैश हो चुका है। ये लड़ाकू विमान कई देशों में इस्तेमाल होता है, इसलिए इसके साथ हादसे भी ज्यादा हुए हैं। अगस्त 2025 में पोलैंड में F-16 क्रैश हुआ था, जिसमें पायलट की मौत हो गई थी। इस साल 8 बार F-16 क्रैश कर चुका है। 2024 में सिंगापुर और ग्रीस में F-16 विमान टेक ऑफ करते समय क्रैश हो गया था, लेकिन पायलट सुरक्षित रूप से बाहर निकल गया था। 2018 में अमेरिकी सेना के मेजर स्टीफन डेल बांगो ट्रेनिंग के दौरान स्प्लिट एस स्टंट करते समय बेहोश होकर कंट्रोल खो बैठे थे। 2015 में स्पेन में F-16 क्रैश हुआ था, जिसमें 2 पायलट और जमीन पर मौजूद कई लोगों की मौत हो गई थी। सवाल ये है कि F-16 के हादसे क्यों होते रहते हैं? तो जवाब है इसके इंजन की खराबी। F-16 का इंजन कभी कभी उड़ान के दौरान फेल हो जाता है, जिससे विमान कंट्रोल से बाहर हो सकता है। यह हादसों का बड़ा कारण माना जाता है, क्योंकि इंजन की खराबी के समय पायलट के पास बहुत कम समय बचता है इसे कंट्रोल करने का। वहीं F-16 का पहला मॉडल 1970 के दशक में बनाया गया था और अब कई विमान काफी पुराने हो गए हैं। पुराने विमान के पार्ट्स घिस जाते हैं, इंजन कमजोर हो जाता है और रखरखाव की जरूरत बढ़ सकती है। इन कारणों से दुर्घटना का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही।